प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम, देश तो छोड़ो इसकी विदेश में भी चर्चा होती है। चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो, जिसकी हेडलाइन होती है प्रशांत किशोर बिहार का एक चिंगारी। 2025 में जब ये विधानसभा चुनाव लड़ा था 243 सीट पर, कड़ी मकसद मेहनत के बाद ये 243 में से एक भी सीट हासिल नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हासिल नहीं कर पाते हैं तब वो एक चिंगारी बनकर उभरता है। जब नितिन नवीन उस पद से इस्तीफा देते हैं, वहाँ की जो सीट खाली होती है उसी सीट पर चुनाव लड़ाया जाता है, चुनाव तैयार की जाती है। जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो शौकीन होता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है, कि ऐसा नेता भी आ सकता है। तभी इस कदर से एक लाइन है, जो रोज गिरकर भी उठने का हौसला रखता था, जो रोज गिरकर भी उठने का हौसला रखता था, अंधेरे से लड़कर खुद को रास्ता देता था, अंधेरे से लड़कर खुद को रास्ता देता था। एक रोज उसकी जीत का सूरज ऐसा चमका कि हारा हुआ इंसान सबको वास्ता देता था। ये चुनाव बाकायदा इतिहास की वो सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस तरह से यहाँ की बांकीपुर में जो चुनाव हुआ, वो जो चुनाव होने वाली है, जिसकी रिजल्ट 3 तारीख को आने वाली है, वो बाकायदा हैरान कर देने वाली होनी चाहिए। तो इस कदर से जो इस चुनाव के बीच जो कैंपेन चलाई गई, शायद आपको भी नहीं पता था किस तरह से उस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर वोट लिया गया था, किस अधिकार पर वोट लिया गया था। वो मुद्दा है प्रशांत किशोर के लिए वो चुनाव इतना बड़ा कठिन क्यों था, और दूसरी, जनता किन किन मुद्दों पर वोट दे रही थी। इसकी 2 क्वेश्चन का उत्तर वीडियो के लास्ट में करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। आखिर उपचुनाव होता क्या है? दरअसल उपचुनाव इस ऐसे समझते हैं, जब किसी विधानसभा क्षेत्र का, चाहे वहाँ की विधायक इस्तीफा दे दिया हो, चाहे निर्धन हो गया हो, जब वो सीट खाली होती है, उसी सीट को भरने के लिए जो इलेक्शन कराई जाती है, जो बाय इलेक्शन होती है, उसी को उपचुनाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कदर से समझाते हैं, जैसे बिहार पुलिस की एक यूनिट में 9 पुलिसकर्मी होती है। एक पुलिसकर्मी किसी तरह से इस्तीफा देती है, उसी एक सीट को भरने के लिए वहाँ की जो बड़े अधिकारी होते हैं वो एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम कराने के बाद उस सीट को भरी जाती है। इसी कदर से इसे उपचुनाव समझा जा सकता है। जैसे ही यहाँ की उपचुनाव होती है, तो इस बार बांकीपुर सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह उपचुनाव घोषित कर दिया। नितिन नवीन से एक बात समझ आई कि किस तरह से इसने अपने रैलियों में हनुमान जी को नचाया था, किस तरह से वो भाजपा की सरकार ऐसा हरकत कर सकता है। इसी कदर से बांकीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, ऐसा सवाल जो निकलकर हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़ एंकर से आ रहे थे कि बांकीपुर जो सीट होती है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों थी। वो बांकीपुर सीट इसलिए इतना महत्वपूर्ण थी कि क्योंकि वहाँ की सीट, जो वहाँ की जो जनता होती है वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत रिच आदमी थे, बहुत अमीर लोग का वहाँ का निवासा होता था। और इसी कदर से बांकीपुर पटना के एक विधानसभा सीट नहीं है, वो एक दिल का धड़कन होता है। राजधानी का प्रमुख शहर मानी जाती है बांकीपुर, और पिछले लगभग तीन दशकों से वहाँ बीजेपी का सत्ता रहता है। 3 दशकों से ना कोई उसे हरा पाता है, नहीं कोई उसे गिरा पाता है। इस कदर से जो राजनीतिक वहाँ की संदेश होती है, अगर बीजेपी के अलावा कोई जीत जाता है तब इसका बीजेपी का तबादला हो जाएगा और विपक्षी को वो चिंगारी मिलेगी कि
वहाँ कुछ किया जा सकता है। और इस कदर से इस चुनाव में कौन कौन मैदान में उतरा, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। दरअसल इस चुनाव में जो मैदान में उतरा, जन स्वराज के प्रशांत किशोर, भाजपा से नीरज कुमार सिन्हा, राजद के उम्मीदवार रेखा कुमारी। दरअसल इन तीनों में से जो प्रशांत किशोर होता है ये चर्चा में होता है, क्योंकि इसने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया वाकायदा हैरान करने वाली होती है, वाकायदा सोचने वाली होती है। किस तरह से पैदल चल के घर घर जाके वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मात्र एक बार मौका दीजिए, एक बार। तो इस कदर से जो इसने इलेक्शन का जो समीकरण बनाया था वो इस कदर से चलता है। चलते चलते जो प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव इतना बड़ा क्यों? प्रशांत किशोर चुनाव ये इसलिए इतना बड़ा होता है क्योंकि कई राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव अभियान तैयार किए थे। जैसे ही चुनाव अभियान तैयार किए थे तो यहाँ बिहार इलेक्शन में ये राजनीतिक दल बना लेता है। वहाँ की जनता डायरेक्ट इस पर थोप देता है कि जो दूसरों के चुनाव जिताए थे, क्या वो खुद जनता के भरोसे जीत पाएंगे? ये वहाँ की जनता की क्वेश्चन थी। और जैसे ही ये जनता के क्वेश्चन आगे बढ़ते गए, तब इसने तमिलनाडु के विजय थलापति जो अभी की सीएम है, उससे का जो राजनीतिक अभियान था, इसी प्रशांत किशोर ने तैयार किया था। इस कदर से चुनाव की जो भाजपा के लिए यह चुनाव क्यों अहम था, ये सबसे बड़ी सवाल है कि भाजपा के लिए चुनाव क्यों अहम था। भाजपा के लिए बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि उसकी मजबूत राजनीतिक का प्रतीक है, क्योंकि बहुत दशकों से वो सीट नितिन नवीन हासिल करके बैठे थे। जब इसी कदर से यदि भाजपा ये सीट बचा लेती है तो वहाँ की जनता द्वारा, वहाँ की सीट के द्वारा जो पूरे देश में मैसेज आएगा वो बाकायदा अच्छी होगी। अगर ये भाजपा सीट हाथ से निकल जाती है, भाजपा की सीट निकल जाती है, तो बाकायदा बहुत भयानक इसका अंतर होगा। तो राजद के लिए क्या दाव, तो राजद विपक्ष के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। तो जो यहाँ की जो उपचुनाव बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ था, वाकायदा बहुत हैरान करने वाली होती है। और जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही थी? जनता पहली रोजगार, युवाओं की समस्या, शिक्षा, विकास, स्थानीय सुविधाएं, हाल ही के छात्र आंदोलन और परीक्षा संबंधी मुद्दों पर भी राजनीतिक बहस हुई। छात्र सबसे बड़ी प्रभाव हुआ जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। जिस तरह से बीजेपी ने हैंडल किया, ये तरीका नहीं था, ये लाठीचार्ज नहीं था, ये बीजेपी का साफ तौर पर इसकी एक विनाश की कगार होती है। इसके बांकीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनाव का नहीं, बल्कि ये विधायक चुनाव का नहीं, एक पार्टी का है जो दशकों से अपना पैर जमा हुआ है। क्या ये पैर उखड़ेगी या नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल तो है, सवाल क्या भाजपा अपना मजबूत गढ़ बना पाएगी बांकीपुर से? क्या प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से सफल जननेता बन पाएगा, या विपक्ष इस सीट पर नया राजनीतिक इतिहास लिखेगा? अगली वीडियो चाहे विपक्ष किसी का जीत हो तो वो भयानक वीडियो आने वाली है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको